हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने परिवार सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हमने आप लोगों को पिछली क्लास दी थी, शायद जो है अनुमान लगता है कि वह आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपके रिव्यू देखने के बाद जो है वो यही एहसास होता है कि वह क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई है और आप लोग उससे जो है बहुत कुछ सीख भी गए हैं। तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में हम आप लोगों के सामने जो है वो एक नई क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है आप लोगों के सामने रखेंगे मानव का उद्भव एवं उसका विकास। ठीक है, आप लोगों को प्यारे बच्चे पता है कि मानव जो है, ऐसा सुना भी होगा आप लोगों ने कि हम लोगों के जो पूर्वज रहे वो कहीं ना कहीं बानर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को पता भी होगा। कुछ लोगों का कुछ कहना है, ठीक है, इस पर काफ़ी भ्रांतियां जो है बनी हुई हैं बच्चा। तो हम उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के सामने जो है वो सही से पेश करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करें, और साथ ही साथ परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है उन पर जो है क्रमबद्ध जो है वो डिस्कशन करते रहें। ठीक है बच्चा, आइए शुरुआत करते हैं हम। क्या ठीक है, तो देखते हैं बच्चा क्या शुरुआत होती है आपकी। तो मानव का, ठीक है बच्चा, क्या मानव का उद्भव, ठीक है, मानव का उद्भव एवं उसका विकास। ठीक है बच्चा, एवं उसका विकास। तो बच्चा आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे जो है बच्चा मानव जो है इस पृथ्वी पर आया है बच्चा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चा क्या होता है कि इस प्रकार में दो तरीके के मत जो है वो आपके माने गए हैं। देखिए आप लोगों को ये भी पता होगा बच्चा कि धर्म आपका कुछ कहता है और विज्ञान आपका कुछ कहता है। तो हम दोनों चीज़ों पर जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें सर्वाधिक मत जो मानना है बच्चा वो आपका वैज्ञानिक मत मानना है। कौन सा बेटा? वैज्ञानिक मत। तो देखिए बच्चा, इसको हम जो है वो दो भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आपका धार्मिक मत आता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है बच्चा, तो धार्मिक मत आपका क्या कहेगा, और इसके बाद में जो दूसरा मत आएगा उसको हम कहते हैं बच्चा कि वैज्ञानिक मत इस मामले में आपका क्या कहता है और कैसे बताता है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। तो देखिए बच्चा, आप लोगों को दो बातें हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बताए देते हैं। देखिए आपने बच्चा पढ़ा होगा वेद, ठीक है, आप लोगों ने वेद का भी नाम सुना होगा और पुराण का भी नाम सुना होगा। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को बता दूं कि वेद, जिसमें जो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में बच्चा, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में ये बताया गया है कि बच्चा कि ब्रह्मा के मुख से क्या है, तो किसके मुख से बेटा? तो आदि ब्रह्मा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आदि ब्रह्मा के मुख से बच्चा क्या पैदा हुआ है, तो आदि ब्रह्मा के मुख से जो है वो आपका पैदा हुआ है ब्राह्मण। ठीक है, और भुजाओं से क्षत्रिय, और पेट से जो है वो आपका कौन पैदा हुआ है बेटा? वैश्य, और पैरों से शूद्र। तो इस प्रकार की व्याख्या मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जो है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कि मानव का विकास जो है या उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? ब्रह्मा द्वारा हुई है। ठीक है बच्चा, तो वहीं आप लोगों को बता दें कि ये वेदों की जो संख्या है बच्चा वो कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहीं पर हम देखेंगे कि पुराणों में क्या कहा गया। गुरुजी आप ये भी बता रहे हैं कि पुराण भी बताए गए हैं। देखिए बच्चा क्या है कि आपके पुराणों की कुल संख्या है बच्चा 18। कितनी है बच्चा? 18, जिसमें एक पुराण आपका आता है बच्चा मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण बच्चा? एक बार बोलिएगा। तो मत्स्य पुराण। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यह मत्स्य पुराण जो है वो भगवान विष्णु से क्या है? संबंधित है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने क्या किया था? मत्स्य अवतार लिया था बच्चा, तो वहीं से क्या माना जाता है? मानव की उत्पत्ति का साधन माना गया है। किससे बेटा? तो ये बात आपकी कहां मिलेगी? तो ये बच्चा आपको मिलेगी मत्स्य पुराण में। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो है धार्मिक आधारों पर मानव की उत्पत्ति का साधन आप लोगों के सामने रखा गया है। अब मुख्यतः हम जो बात करेंगे या जो भी आपको समझना है या जो मानना है वो कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक मतों के आधार पर बच्चा समझना है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक मतों के आधार पर। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चा। ठीक है, अब दूसरा आपका जो आता है बच्चा वो क्या है? तो आपका वैज्ञानिक मत है। ठीक है, कि इस पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं, या जो भी आपके इतिहासकार हुए हैं या जो भी आपके फिलोसफर हुए हैं, ठीक है, दार्शनिक हुए हैं, वो इस विचारधारा पे आपके सामने क्या रखते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को एक बात बता दें कि एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है बच्चा, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है चार्ल्स, क्या नाम है बच्चा? चार्ल्स डार्विन। ठीक है बच्चा, क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। और आप लोगों को पता भी होगा कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा बेटा जो है वो आपका एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने एक जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था बच्चा मानव विकास का सिद्धांत। ठीक है, या विकासवाद का सिद्धांत जो बच्चा दिया था। ठीक है, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया है बच्चा? तो आपका दिया है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है,
मानव विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है। तो आप लोगों को मैंने बताया चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है बेटा, तो मानव विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया बच्चा, तो आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनका पूरा नाम अगर पूछ ले आपसे तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बच्चा। क्या नाम है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बच्चा जो है। इन्होंने जो है, अब ये किसमें बताया गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आया कि गुरुजी जो है मानव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया कहां पे है, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1854 में, यानी कि 1854 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीच। द ऑरिजिन ऑफ स्पीच, ठीक है बच्चा, कौन सी है, तो इनकी जो पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, जो 1854 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी बच्चा। और इन्होंने क्या बताया था, मानव विकास का सिद्धांत बताया था। अब देखिएगा कि कुछ भ्रांतियां जो है वो आपको मैं बताए देता हूं। देखिए आप लोगों को पता है कि मानव का जो जन्म है बच्चा वो किसके द्वारा माना गया है, तो बानर के द्वारा माना गया है। लेकिन चार्ल्स डार्विन इस पर क्या मत देते हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको अगर इस भांति से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे छात्र हैं। देखिए बच्चा क्या हुआ था, दरअसल में चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक में जो बताया था, दरअसल में क्या था बच्चा, तो उन्होंने एक अपना कोट दिया था। वो कोट क्या था कि जो मानव है बच्चा, क्या है, मानव जो है वो क्या है, मानव जो है बानर के क्या है, मानव क्या है, बानर के अत्यधिक नजदीक है बच्चा। क्या कहा गया था, ठीक है, तो अत्यधिक क्या है, नजदीक है बच्चा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को इन्होंने बताया है कि मानव की उत्पत्ति पूर्ण रूप से हम यहां से नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके द्वारा क्या बताया गया है कि मानव जो है वो बानर के क्या है, सबसे नजदीक है बच्चा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण रूप से यह जानकारी जो है जुटाने के लिए मानव के और बानर के क्या है, दोनों के जीवाश्मों पर अध्ययन जो है वो क्या करना चाहिए, और भी अधिक करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इस पर क्या हुआ है, इन्होंने क्या बताया है कि मानव जो है वो क्या है, बानर के अत्यधिक करीब है। ठीक है, और इसकी पूर्ण जानकारी के लिए क्या चाहिए, हमें इसके जीवाश्मों का अध्ययन करना होगा। ठीक है बच्चा, तो ये किसने बताया है, तो चार्ल्स डार्विन ने बताया है। और यहीं पर इन्होंने बताया कि बच्चा जो आपका पहला युग है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम जो है वो पेलोजोइक काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तो पहला युग बताया है जिसको ये क्या कहते हैं, पेलोजोइक। ठीक है, और पेलोजोइक काल से क्या बताया है इन्होंने ये कहा है बच्चा कि स्तनधारियों का क्या हो चुका था बच्चा, स्तनधारियों का जो है उद्भव हो चुका था, स्तनधारियों का। ठीक है बच्चा, तो स्तनधारियों का क्या हो चुका था बच्चा, तो उद्भव इन्होंने बताया था किसका बच्चा, स्तनधारियों का। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि सर जो है ये स्तनधारी क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है कि ये जो है वो उनको माना जाता है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने शिशु को क्या कराते हो, स्तनपान कराते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। ये कब आए हैं बच्चा, तो आपके ये पेलोजोइक युग में आए हैं। ठीक है, पेलोजोइक काल में आए हैं, जिसको हम जो है वो कहीं ना कहीं इस सृष्टि की उत्पत्ति का पहला काल समझते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने क्या बताया है, देखिए ये तो इतना कह के चले गए कि अत्यधिक नजदीक है। ठीक है, और इनके जीवाश्मों का क्या करना है बच्चा, तो और ज्यादा अध्ययन करना है। ठीक है, इन्होंने अगर इनकी एक और पुस्तक पूछ ली जाती है चार्ल्स डार्विन की, जो कि आई थी आपकी 1871 में, जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन। क्या नाम था बच्चा, तो डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो चार्ल्स डार्विन की एक और पुस्तक थी डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है बच्चा, कौन सी थी, तो डिसेंट ऑफ मैन जो है वो किसकी पुस्तक है बच्चा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप बता लेंगे ना। डिसेंट ऑफ मैन जो है वो पुस्तक किसकी है बच्चा, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की जो पुस्तक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर जो है कुछ और वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, देखिए उन्होंने बताया है कि मानव की जो उत्पत्ति है बच्चा वो आपके तृतीयक युग के, ठीक है, तृतीयक युग में हुई है। किस युग में हुई है, तो तृतीयक युग में बताया गया है। तो वो तीसरा युग कौन सा है बच्चा, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला आपको हमने बताया कौन सा युग, तो पेलोजोइक काल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, पेलोजोइक। ठीक है बच्चा, तो पहला आपका क्या हो गया, पेलोजोइक, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक काल। ठीक है, यानी कि प्राइमरी। और इसके बाद जो बच्चा आता है आपका मेसोजोइक। ठीक है, कौन सा आता है आपका, मेसोजोइक। ठीक है, जिसको आप लोग क्या कह देते हैं, तो इसको आप जो कहते हैं वो द्वितीयक कहते हैं, द्वितीयक काल। ठीक है,
और इसके बाद में तृतीय काल जो आता है, जहां पर जो है क्या समझा जाता है, मानव की उत्पत्ति समझी जाती है, इसको हम कहते हैं सेनोजोइक काल। क्या कहते हैं बच्चा, तो सेनोजोइक काल कहते हैं। एक बार फिर से बताइएगा कौन सा काल है जिसमें बच्चा मानव का जन्म हुआ है या उत्पत्ति हुई है, तो सेनोजोइक काल में। ठीक है बच्चा। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले क्या वास्तविकता में यहीं से मानव का विकास समझा गया है, इसके अलावा तो कहीं से नहीं है, तो ऐसा नहीं है बच्चा। देखिए प्राथमिक काल से ही क्या है, मानव का स्तनधारियों के रूप में क्या हो चुका था, ठीक है, उद्भव हो चुका था। ठीक है, स्तनधारियों के रूप में। अब इन स्तनधारियों में आता कौन था, तो आपका आता था बेटा गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला आता था। ठीक है, छुछंदर आता था इसमें। ठीक है, कौन आता था, छुछंदर। और इसके अलावा आपका आता था जिसको हम लोग कहते हैं कपि। ठीक है, जिससे जो है कपि या बानर से ही मानव की क्या समझी जाती है बच्चा, उत्पत्ति समझी जाती है। यहां तक क्लियर है ना बेटा। ठीक, तो तृतीय काल के, ठीक है, प्लायोसीन, ठीक है, तो आपके सेनोजोइक काल या तृतीय काल अगर आपसे कह दे बेटा, तो इसके प्लायोसीन काल से, किससे, आपके प्लायोसीन काल से क्या हुआ है बेटा, तो मानव की उत्पत्ति समझी जाती है, प्लायोसीन काल। ठीक है, इतना याद रहेगा ना बच्चा। ठीक है, तो प्लायोसीन काल से क्या हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब आप लोगों की उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, अब इसके आगे का क्रम जो है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व, कब, 360 लाख वर्ष पूर्व जो है बच्चा, यानी कि BC, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर जो है वो ये BC क्या होता है, तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ईसा मसीह। ठीक है, क्या नाम सुना होगा बच्चा, ईसा मसीह। इनके जन्म से पूर्व की जो तिथि है बच्चा, इनके जन्म के पूर्व की जो तिथि है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि। तो 360 लाख वर्ष पूर्व जो है बच्चा आपका पहला मानव, ठीक है, पहले मानव का फेज जो है वो आपके सामने आता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम प्राइमेट मानव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, प्राइमेट मानव। ठीक है, कौन सा मानव है बच्चा जो आपके सबसे पहले आपके सामने आया है, तो प्राइमेट मानव आया। ठीक है बच्चा, यहां तक याद रहेगा कौन सा मानव है, प्राइमेट मानव। ठीक है, जो कब आया है, 360 लाख वर्ष पूर्व। और अब सीधा सा क्वेश्चन है कि गुरुजी कहां पर पाया गया है, तो ये आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो है अफ्रीका में पाया गया। कहां पे पाया गया बच्चा, तो अफ्रीका में एक जगह है, वो भी कौन से अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जिसको हम क्या कहते हैं, गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल नामक स्थान पर क्या हुआ है, प्राइमेट मानव का उद्भव माना गया है। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है ना। किस जगह माना गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के गढ़वाल नामक स्थान से मानव के प्राइमेट के क्या है, प्राइमेट मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं बच्चा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना। ठीक, अब अगर आपसे कोई तिथि पूछ ले तो तिथि क्या है बच्चा, तो 1924 में आपके यहां से क्या हुए हैं, वो यहां से जो है प्राइमेट मानव की खोपड़ी के साक्ष्य जो है वो प्राप्त किए गए। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो मानव आता है आपका, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा मानव आता है गुरुजी, ठीक है, देखिए बच्चा इसके बाद आपका मानव आता है जिसका नाम है होमोनिड। कौन सा मानव है, होमोनिड मानव आता है। ठीक है, तो क्या नाम है बच्चा उसका, होमोनिड मानव। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं कि यहाँ से पहले का जो भी मैंने आपको पढ़ाया है या जो समझाया है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उस चीज़ का आप व्याख्यान जो है अपने कमेंट बॉक्स में जाकर करिएगा और हम तुरंत ही आपके क्वेश्चन को लेके उसका आंसर आप लोगों को देंगे। ठीक है बच्चा, आप टेंशन मत लीजिएगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम और हमारी टीम क्या है, आप लोगों के साथ है और हम लोग बेहतर से बेहतर ये कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में कोई भी कमी या चूक ना हो, ताकि आपके सिलेक्शन क्या हो, बिल्कुल 100% हो। कैसा हो बेटा, 100% हो, जिससे आपके माता पिता क्या करें, आप पर फक्र करें और क्या करें, आपके गुरु जो है वो आप पर गर्व करें। कहीं हम भी जाएंगे या आप भी मिलेंगे तो ये हम कह सकेंगे कि यह हमारा छात्र है जिसने कहीं ना कहीं हमसे क्या की है, शिक्षा प्राप्त की है बच्चा। इसीलिए हम आप लोगों के सामने जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी सीरीज को लेके आए हैं ताकि आप लोगों का क्या हो सके, थोड़ा बहुत भला हो सके और आप कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे पद पर पहुंच सकें। ठीक है बच्चा, तो अगला मानव कौन सा है बच्चा, तो आपका अगला मानव है होमोनिड मानव। कौन सा मानव है बच्चा, होमोनिड मानव। देखिए बच्चा क्या है, आप लोगों को हम एक बात बता दें कि होमोनिड मानव जो है वो क्या करता है
कि अभी तक आपको पता है कि बानर जो था वो चारों पैरों पर चलता था बच्चा। कैसे चलता था? चारों पैरों पर, ठीक है। अब इसने क्या किया है, देखिए आप लोगों को पता है कि जब ये आगे बढ़ा, ठीक है, और जिस समय पृथ्वी जो है वो हल्की हल्की ठंडी हो रही थी, उस समय क्या था, बर्फ की चादर से जो है पूरी पृथ्वी क्या थी, एकदम ढकी हुई थी। तो उस बर्फ से बचने के लिए बच्चा क्या किया, इसने धीरे धीरे अपने हाथों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः क्या है, यह अपने हाथों को उठा ना पाया। कैसा ना कर पाया बच्चा? तो यह अपने हाथों को उठा ना पाया। तो ये इस श्रेणी का दूसरा मानव है बच्चा। कौन सा मानव है? दूसरा मानव है, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद अगला जो मानव आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस मानव। कौन सा कहते हैं बच्चा? होमो इरेक्टस। देखिए आप लोगों को एक और बात बता दें कि एशिया में आने वाला यह पहला मानव था। कहां पर बच्चा? एशिया में आने वाला, ठीक है। एशिया में आने वाला यह कैसा मानव था? तो आने वाला ये प्रथम मानव था या पहला मानव था। कौन सा बच्चा? तो होमो इरेक्टस जो है वो कैसा था? प्रथम मानव था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा बच्चा। अब आप लोगों के समक्ष जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सर जी जो है वो होमो इरेक्टस ने बच्चा क्या किया है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चा कि होमो इरेक्टस ने क्या क्या किया है। देखिए क्या हुआ है कि ये जिस जिस स्थान पर गया है उस हिसाब से क्या हुआ है बेटा, इसका नामकरण हुआ है। दरअसल में इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आपका ये सबसे पहले आपको मिलेगा जावा में, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है मेरे बच्चा? तो ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। कहां पड़ता है मेरे लाल? तो ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे लाल? तो जावा आपका इंडोनेशिया में। तो यहां के मानव को क्या कहा गया है बच्चा? तो जावा मानव कहा गया है, ठीक है। और जो दूसरा आपको मानव मिलता है उसको हम लोग कहां से मिला है बेटा? तो ये चीन के संघाई जगह से मिला है। संघाई तो आप लोगों को पता ही होगा कि चीन का क्या है, प्रसिद्ध एक शहर है जिसका नाम क्या है मेरे लाल? तो संघाई नाम है। और संघाई में प्राप्त मानव को क्या कहा गया बच्चा? तो आप लोग याद रखेंगे कि इस मानव को पीकिंग मानव कहा गया। क्या कहा गया मेरे लाल? तो इसको जो है वो पीकिंग मानव कहा गया है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब जावा के मानव ने क्या किया है गुरुजी, जो आप इसको इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चा, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि यह वह मानव है जिसने सबसे पहले क्या किया है। देखिए ये सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ है। कैसा हुआ है बेटा? तो ये सबसे पहले जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, यानी कि एकदम हमारे और आप लोगों की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, सीधा खड़ा हो गया ये। और इसके अलावा इसने जो है वो एक काम और किया है जो सबसे बड़ा काम माना जाता है कि इसने जो है वो आग का आविष्कार कर दिया बच्चा। क्या कर दिया? आग का आविष्कार। अब हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्या मानव ने यहां पर आग का आविष्कार किया है या फिर खोज की है? इस बारे में हम आपको अंतर समझा देते हैं। देखिए बच्चा, किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है कि वह जब जो है वो सृष्टि में पहली बार आती है, ठीक है बच्चा। और खोज क्या होता है कि वह पहले से मौजूद है, जो कि किसी के द्वारा जो है वो खोजी गई है, वो खोज कहलाती है। और आविष्कार क्या है बच्चा? तो आविष्कार जो पहली बार हुआ हो। तो पहली बार आग कहां से प्राप्त हुई बच्चा? तो हमें आपको बता दें कि जावा से प्राप्त हुई। कहां से हुई बेटा? जावा से। अब और इसमें क्या क्या खूबियां थी बच्चा? तो ये जो है वो नरभक्षी मानव था। नरभक्षी समझते हो आप? जो नर को मारता था, ठीक है, और उसको खाता था, ठीक है, यानी कि मनुष्यों को मारकर उनका सेवन करने वाला क्या कहलाता है बच्चा? तो नरभक्षी कहलाता है। तो इंडोनेशिया के जावा से जो प्राप्त हुआ है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपका नरभक्षी मानव कहते हैं, ठीक है, ओके। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि ये किस नदी के तट पर पाया गया है बच्चा, तो ये आपका सेलो नदी आती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेलो नदी के तट पर जो है वो क्या था? मानव प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो होमो इरेक्टस मानव है ये कहां से मिला है आपको? तो सेलो नदी के तट पर, जो कहां है बेटा? जावा के इंडोनेशिया में, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम चीन के संघाई शहर में जो व्यक्ति गया है या जो मानव गया है, वो बताया गया कि ये भी जो है वो कहीं ना कहीं नरभक्षी मानव ही था। कैसा था बच्चा? तो ये भी नरभक्षी मानव था, लेकिन क्या है कि ये जो है वो जावा मानव से क्या था? थोड़ा सा बुद्धिमान था। कैसा था बच्चा? तो जावा मानव से बुद्धिमान था, ठीक है। अब आपको एक और बात हम आपके सामने जो है वो रखने जा रहे हैं कि देखिए, पहली बार आपकी संस्कृति का जो आविष्कार है या संस्कृति का उद्भव माना जाता है, या संस्कृति की पहला फेज जो आप देखते हैं, यानी कि जो हमारा कल्चर है। कल्चर क्या है बच्चा? तो देखिए, हमारे जो आदि पूर्वज करते रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या है? हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति में इसने क्या किया है? देखिए आपको हम बता दें
कि इसने जो है वो ऐसी प्रक्रिया शुरू की थी जिसका नाम था समाधान। अब बच्चा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि गुरुजी ये समाधान क्या होता है बच्चा। तो किसी भी मनुष्य का मरने के उपरांत क्या जो है जब निधन हो जाता है किसी भी मानव का, तो उसको जब हम दफनाते हैं, दफन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, समाधान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी कि दफन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, समाधान कहलाती है। इसके अलावा भी क्या किया था इन्होंने, देखिए ये वही लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जब कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसके साथ उसके प्रयोग की गई वस्तुएं जो हैं, यानी कि इसके साथ में क्या रखते थे, इस व्यक्ति के प्रयोग की गई वस्तुएं भी रख देते थे इसके समाधान में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोग मानते थे कि इस व्यक्ति का क्या होगा, फिर से कहीं ना कहीं जन्म होगा और जहां पर ये व्यक्ति जाएगा वह क्या करेगा, इन वस्तुओं का प्रयोग करेगा। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अब हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस मानव द्वारा आग की खोज की गई बच्चा, तो आपको पता है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस ही ज्यादातर आपको जो है वो ऑप्शन में मिलेगा बच्चा। ठीक है, अगर इसके अलावा जावा मानव मिलता है तो आप बेसिकली इसको लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको होमो इरेक्टस जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृति का सबसे पहला जो फेज है या संस्कृति का उद्भव जो है वो किस मानव द्वारा किया गया है बच्चा, तो ये भी किसके द्वारा किया गया, होमो इरेक्टस के द्वारा। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि समाधान प्रक्रिया का जो है प्रारंभ जो है वो किस मानव द्वारा किया गया है बच्चा, तो समाधान प्रक्रिया का भी शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया बच्चा, होमो इरेक्टस के द्वारा। इसके अलावा क्या है बच्चा, इसके अलावा भी अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि सीधा कौन खड़ा हुआ था सबसे पहले, तो आपका कौन सा मानव है बच्चा, तो वो आपका होमो इरेक्टस मानव है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और जो परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या बने हैं उन पर हमने क्या की, आपसे विगतवार चर्चा की। ठीक है बच्चा, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मानव आता है उसका नाम है क्रो-मैग्नन। कौन सा मानव आता है बच्चा, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, देखिए अब एक और बात जो रह गई है मैं आपको बता दूं कि होमो इरेक्टस को ही हम क्या समझते हैं, होमो इरेक्टस को ही हम अपना जो है वो पूर्वज समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, पूर्वज अपना किसको समझते हैं, होमो इरेक्टस को। ठीक है बेटा, अगर हमसे और बात की जाए कि हमारा आदि पूर्वज कौन है बेटा, ठीक है, देखिए अब आपको यहां से कुछ चीजें समझ में आएंगी। 3 फेज आपको यहां से पूर्वज से जुड़े हुए मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे यहां से कहीं से पूछे तो आप डायरेक्टली इसका क्या कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो आदि पूर्वज है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, आदि पूर्वज है जो बच्चा वो किसे माना जाता है, तो आपको मैंने बताया था कि होमोनिड मानव जो है वो आपका क्या है, सबसे पहला मानव है। ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं क्या किया है, ये शुरुआत की है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपना आदि पूर्वज कहते हैं, इसको हम अपना पूर्वज कहते हैं। और इसके बाद जब आपका होमो सेपियंस आएगा बच्चा, कौन आएगा, होमो सेपियंस आएगा, तो उसको हम अपना निकटवर्ती क्या कहते हैं बच्चा, तो सबसे निकट जो है वो पूर्वज हम किसको मानते हैं बच्चा, तो हम वो मानते हैं आपके होमो सेपियंस को। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद जो अगला मानव आता है बेटा वो कौन सा मानव है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है बच्चा, कौन सा मानव है, क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव जो है वो आपके सामने आता है। ठीक है बच्चा, कौन सा मानव आता है आपके सामने, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, अब क्रो-मैग्नन मानव क्या होता है, वो अगर सही तुलना में देखा जाए तो ये बुद्धिमान मानव था। कैसा मानव था बच्चा, बुद्धिमान मानव था। ठीक है, और यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं बताया गया है कि ये उस स्थिति में चला गया था कि धीरे धीरे ऐसे नए काम करने लगा था। जैसे आप लोगों को बता दें कि आग का सर्वाधिक प्रयोग अगर किसी ने किया, वहाँ पर खोज हुई थी और आग का प्रयोग बच्चा किसने किया था, तो आग का प्रयोग जो है वो किया गया था क्रो-मैग्नन मानव के द्वारा। ठीक है बच्चा, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका मानव आता है, जो आपका निकटवर्ती पूर्वज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। क्या कहते हैं बच्चा, होमो सेपियंस। ठीक है, देखिए बच्चा, होमो सेपियंस। ठीक है, अब आप लोगों को बता दें इसको दरअसल में क्या क्या कहा जाता है, तो इसको सभ्यता का जन्मदाता भी कहा जाता है। सभ्यता का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। यानी कि ये जब से आया है तब से क्या हुआ है, भारत में जन्म
जो है वो सभ्यताओं का क्या हुआ है विकास। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों के सामने आई है, तो वहां से क्या है सभ्यताओं का विकास भी माना जाता है होमो सेपियंस से। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है तो बच्चा आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए होमो सेपियंस जो है वो सबसे बुद्धिमान मानव है। कैसा है बेटा, तो सबसे बुद्धिमान मानव इसको समझा जाता है। ठीक है, अब बात करी जाए कि हम किसे सभ्यता का प्रतीक समझते हैं, तो होमो सेपियंस को समझते हैं। बुद्धिमान मानव कौन है आपका, तो बुद्धिमान मानव जो है वो भी आपका कौन है, होमो सेपियंस है। और इसी मानव ने आपका क्या किया है, देखिए पशुपालन की शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए तो पशुपालन की शुरुआत बच्चा किसने की है, तो होमो सेपियंस नामक मानव ने की है। ठीक है बच्चा, किसने की है, होमो सेपियंस नामक मानव। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं या बने हैं, उनको हम आपको अलग से बताए दे रहे हैं। देखिए अफ्रीका को आपके कुछ उपाधियां प्रदान की जाती हैं या एशिया को कुछ उपाधियां दी जाती हैं। देखिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है मेरे लाल, तो ये मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक है, या मानव का पालना कहा जाता है, किसको, मानव जाति का। ठीक है, किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। ठीक है बेटा, तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो आपका तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। इसके अलावा जो है मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है बच्चा, तो मानव सभ्यता का जो पालना है, मानव सभ्यता का पालना वो आपका कहा जाता है एशिया को। ठीक है, किसको कहा जाता है बच्चा, तो एशिया को क्या कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन पर सभी पर हमने क्या की है, चर्चा की है। देखिए ये मानव जो है वो घुमंतु हुआ करता था। असल बात अगर हम आपसे कहें तो ये क्या था, देखिए अब अगर आपको ये लग रहा है कि सर जी अफ्रीका में पैदा हुआ, धीरे धीरे ये जो है वो एशिया में आ गया, तो उसका कारण ये है बच्चा कि देखिए जब मान के चलिए कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये शिकारी थे, यानी कि आखेटक थे। ठीक है, तो जब एक स्थान पर लगातार शिकार करते थे वहां पर क्या हो जाती थी, पशुओं की कमी हो जाती थी। और आप लोगों को पता है कि जब तक खाना नहीं व्यक्ति खाएगा तब तक वो भटकता ही रहता है। तो उसी की तलाश में धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव जो है वो अफ्रीका से निकलते हुए कहां तक पहुंचा है बच्चा, तो ये आपके एशिया महाद्वीप तक पहुंचा है। और धीरे धीरे आप लोगों को पता है कि वर्तमान स्थिति आपके सामने है कि इस तरीके से इसका विकास हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको बेहतर समझ में आता है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। हम आप लोगों के सामने फिर से जो है वो अगली कक्षा लेके आएंगे, क्योंकि अगर देखिए बच्चा आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें भी ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आपकी क्लास को जुनून के साथ और जोश के साथ पढ़ाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके बच्चा। ठीक है, तो प्लीज ये करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।